प्रशांत पटेल, वही प्रश्न जो मैंने शुरुआत में आपसे किया था कि अब आपके पास नया वादा करने के लिए कुछ नहीं, सारे वादे जनसंघ के समय से लेके अब तक के जो थे वो आपने कुछ राम मंदिर और वो उस जो 370 विचारधारा वाला वो हो गया, ठीक। बाकी सबने जनता ने देख लिया कि भाई इसकी आय दूनी कर देंगे, उसकी 3 गुनी कर देंगे, 2 करोड़ देंगे नौकरी, 4 करोड़ देंगे, 10 करोड़ दे पाए नहीं दे पाए, दोनों बातें जनता जान गई, ठीक। अब उसमें मुझे नहीं लगता कोई नया पत्ता चलता है ना भैया। तो अब क्योंकि होता क्या है, बहू नई होती है तो उससे भविष्य की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, क्या बहू पुरानी हो गई तो फिर तो ठीक ही ठीक है, हम जान गए इसका कौशल कितना है, इसकी सीमाएं कितनी हैं, नहीं। प्रशांत पटेल जी। देखिए, भी 15 महीने का समय है लोकसभा चुनाव होने में, और भी बहुत सारी चीज परिस्थितियां बदल सकती हैं। क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां क्या बदलेंगी वो उस समय तय होगा कि क्या हमारे मुद्दे होंगे। फिलहाल अभी टारगेट जो है 9 विधानसभा सीटों पर, जो 9 राज्यों की विधानसभा सीटों पर है, वहां पे हम लोग काम कर रहे हैं और 9 राज्यों में सरकार बनाने का टारगेट रखा है। इसके साथ में जो ऐसी 150 सीटें थी जो हम हारे थे 19 के चुनाव में, वहां पर भी काम लगातार हमारा चल रहा है। 1 लाख से अधिक ऐसे बूथ थे जिन पे हम हारे थे या वहां हमारा कमजोर प्रदर्शन था, उस पे बिल्कुल टारगेट स्तर पे प्रतिबद्धता के साथ वहां पे काम चल रहा है। वहां पे हम उसको संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि जितनी सीटें पिछली बार 2019 के लेकर के आए तो उससे अधिक सीटों के लेकर के जाएंगे। और मुद्दे तो देखिए रातों रात बन जाते हैं, आप तो बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, चीजें कब क्या परिस्थितियां बदल जाए, समय के अनुसार भी मुद्दे आ जाएंगे क्या। और 1-2 चीजें भी ऐसी बड़ी चीजें रह गई जो हम पूरा करने का काम करेंगे 24 से पहले। और विपक्ष में कोई ऐसा फेस, ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है मोदी जी के, कोई व्यक्ति नहीं है कि जो मोदी जी के कद का हो या उनको कोई टारगेट करने की बात कहे। जितने भी नेता सो कॉल्ड पीएम इन वेटिंग है, सभी अपने राज्यों के नेता हैं। कोई ऐसा किसी का व्यक्तित्व तो नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर वो एक उनके लिए चुनौती पेश करने वाला व्यक्ति हो। तो हमें नहीं लगता कि हमारे सामने कोई ऐसी गंभीर चुनौती है। बिल्कुल जितनी मेजोरिटी थी उससे अधिक सीटों के साथ दोबारा सरकार बनाएंगे तीसरी बार। नहीं, ये उम्मीद सबको रखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ भाई हर पार्टी को उम्मीद रखनी चाहिए कि हम अपना जितना पहले पाए तो उससे ज़्यादा पाएंगे। वंशराज जी, इन 9 राज्यों के चुनावों में मेरे ख्याल से आपका बहुत स्टेक नहीं है, क्या है? क्योंकि आपकी पार्टी की भी लीला निहारी है। इन 9 राज्यों में आपका स्टेक मुझे लगता नहीं है ज्यादा, नहीं क्या है? नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल है। अच्छा, आप सवाल करें तो नहीं, मैं वही समझना चाह रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि भाई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब बात समझ में आई, अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, वहां भी आप कुछ कौशल करने की स्थिति में अपने को पा रहे हैं क्या? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको, नमस्कार भैया को मेरा नमस्कार जी। गुजरात आप शायद छोड़ दिया आपने। गुजरात भी एक ऐसा स्टेट रहा आम आदमी पार्टी के लिए, और गुजरात की वहां तो आप कांग्रेस का भोजन कर गए। फिर या तो फिर ये बता दो भाई आप कांग्रेस का भोजन करने के लिए निकल रहे हैं पर सब जगह। गुजरात में तो कांग्रेस की जो ऐतिहासिक दुर्दशा हुई उसके पीछे में नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। और इस बात से त्रिपाठी जी सहमत होंगे मेरी मन में। अमिताभ जी, एक मिनट मुझे चाहिए बस। जी। अब स्थितियां जो हैं, स्थितियां आपको पता है कि इस समय 2023 में देश की जनता का मुंहभंग इन दोनों दलों से हो गया है। एक 70 साल, एक दल ने लगभग 70 साल राज किया और उनके नेता पैदल चले जा रहे हैं, और दूसरे दल ने लगभग 10 साल पूरा कर लिया, जिनके नेता आए दिन जो है 10 लाख का सूट बदलते रहते हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि टी शर्ट पे और 10 लाख के सूट पे जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। आपने 3 पिक्चर दिखाई, मैं आपकी टीवी स्क्रीन को देख रहा था कि एक नेता पैदल जा रहे हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 70 साल से राज कर चुके हैं। दूसरे नेता रोड शो कर रहे हैं, फूलों की माला पहन रहे हैं। लेकिन एक तीसरी तस्वीर आपने दिखाई जो सबसे दिलचस्प थी कि एक नेता अरविंद केजरीवाल जो पैदल जा रहे हैं, किस मुद्दे पर? उनके हाथ में प्ले कार्ड है, शिक्षा के मुद्दे पर। नहीं, शिक्षा के मुद्दे पर वंशा जी, एक मिनट, शिक्षा के मुद्दे पर 8 मास्टर फिनलैंड जाएं। मैंने दिल्ली के 1-2 लोगों से पूछा, ऑटो वाले वगैरह, फिनलैंड बोले, वो नहीं, उन्होंने पूछा कि भाई साहब ये बवाल क्या है? मैंने कहा फिनलैंड, बोले ये फिनाइल का नया ब्रांड आया क्या? अरे वहां को जाने फिनलैंड क्या मसला है यार? 8 आदमी में फिनलैंड हुआ है तो क्या और नहीं हुआ है तो क्या?
इस मुझे लग रहा है यार इतनी ठंड में इस मुद्दे पर क्या आप तपिश पैदा करना चाहते हैं? नहीं अमिताभ जी, देखिए फिनलैंड जो है दुनिया का एक ऐसा स्टेट है जहां का शिक्षा मॉडल बड़े टॉप पे है। अरे आप तो कह रहे थे हमारे मॉडल दुनिया में सबसे टॉप पे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने फोटो छापी है। मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर किसी भी राज्य में, यही तो हमारी खूबसूरती है कि किसी भी राज्य में या किसी भी देश में कोई अच्छी चीज है, चाहे हमारे संविधान की बात कर लीजिए, तमाम देशों की अच्छी चीजों को लाकर एक अच्छा संविधान हमारा बनाया गया। इसी तरीके से अगर किसी राज्य में कोई अच्छी व्यवस्था है तो उसको अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये बात और है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आपने देखा कि पूरा एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि किस तरीके से इस योजना को रोका जाए, खैर वो दूसरी चीज है। आपका मॉडल, आपका जो तर्क है, आपकी जो बातचीत है 2024 में उसी पे आता हूं। तो सबसे स्पष्ट चीज ये हो गई कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय विकल्प है और दोनों दलों से जनता का मोह भंग हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, आप चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए या फिर गुजरात की बात कर लीजिए, और आपने जो कड़ी दी है राजस्थान और मध्य प्रदेश की, अमिताभ जी मध्य प्रदेश में अभी नगर निकाय के चुनाव में सिंगरौली एक ऐसी सीट थी जहां पर नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी जीतकर वहां पे मेयर बनते हैं। बहुत सारे सीटों पर हमारे पार्षद आते हैं। राजस्थान में भी देख लीजिए, लगातार आम आदमी पार्टी ही एक तीसरा विकल्प है जो वहां की जनता। ठीक, अभी रुको बंसराज जी, थोड़ा रुको नेहा जी। देखिए विपक्ष का, अमिताभ जी देखिए विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दों को उठाना, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से जनता के मुद्दों को उठाने का काम करती है। महंगाई आज चरम पे है, समाजवादी पार्टी लगातार सड़क पे संघर्ष कर रही है। युवाओं को जो रोजगार और नौकरियां देने का वादा केंद्र की सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 10 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, जो वादा इनका जुमला साबित हुआ। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार सड़क पे संघर्ष कर रही है। समाजवादी पार्टी जमीन पे काम करने वाली पार्टी है। हमारे नेता जमीन पे संघर्ष करने वाले हैं, हमारे कार्यकर्ता जमीन पे संघर्ष करने वाले हैं। और अगर इस देश में कोई विचारधारा विकल्प है आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, जो समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम नागरिक तक समता और संपन्नता का रास्ता तय करती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी तो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है। प्रशांत पटेल जी बैठे हुए हैं, प्रशांत पटेल जी से ये सवाल है मेरा। एक मिनट राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के पास समता और संपन्नता की समाजवादी विचारधारा है, जो समाज देखिए समाजवादी विचारधारा केवल और केवल देश की नहीं विश्व की विचारधारा है। कई देशों को आज़ादी समाजवादी विचारधारा से मिली। समाजवादी विचारधारा ही समता और संपन्नता के रास्ते को तय करने वाली विचारधारा है। अभी प्रशांत जी बात कर रहे हैं, प्रशांत पटेल जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में सरकार बनाए तब बड़ा बोल रहे थे कि हम पिछड़े हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। पिछड़ों का आरक्षण ये लोग निगल गए। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पिछड़े दलितों का आरक्षण निकल गए ये लोग। तब क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी आकर के न्याय दिए, आगे आकर के 6800 शिक्षकों को नियुक्ति देने का वादा किया था, आज तक नियुक्ति नहीं मिली। यूपीएसआई भर्ती, यूपीपीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हायर में उत्तर प्रदेश हायर कमीशन में ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें ओबीसी और एससी के आरक्षण में कटौती ना की गई हो। आरक्षण ये लोग निगल रहे हैं, इस पर ये लोग क्यों नहीं बात करते हैं? भाई आपको वोट तो पिछड़ों का चाहिए, लेकिन पिछड़ों के साथ न्याय नहीं करेंगे। तो समाजवादी पार्टी पिछड़ों, दलितों, अगड़ों सबकी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। हम सर्व समाज के हित में काम कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के इस काम को और संघर्ष को देखते हुए जनता 2024 में हमारे साथ और हमारी पार्टी को वोट कहते नहीं करते हैं। ठीक, अब तो काम करते हैं, लेकिन आप सत्ता में होते हैं एक वर्ग का तुष्टिकरण करते हैं। ठीक, अब तो शिवपाल जी भी आ गए ना नेहा, तो अरे कहाँ किया है आपने, कहाँ किया है भाई? ओबीसी के कौन से, अरे भाई ये झूठे जुमला यहाँ मत दीजिए, झूठा जुमला यहाँ मत दीजिए। आप बताइए, उत्तर प्रदेश हायर कमीशन ने, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग ने, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग ने आरक्षण निगल लिया 69,000। अरे यही आपको जहर बोने के लिए दिया जाता है। आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने सजातियों को सारे थाने दे दिए, सारे एसएसपी ठाकुर है, सारे थानेदार ठाकुर है, सारे आयोगों के अध्यक्ष ठाकुर है, सारे मंत्री ज्यादा से ज्यादा ठाकुर है। सब कुछ तो मुख्यमंत्री जी अपने
सजातियों को दे दिए हैं। आपको यहाँ बैठा दिया है। सारे अपराधी और माफिया, सारे अपराधी और माफियाओं को संरक्षण आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी देते हैं। बलात्कारियों को माला पहनाने का काम आप लोग करते हैं। चिन्मयानंद जो अपने कॉलेज में लड़कियों से मसाज कराता है, उससे मिलने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं। बलात्कारियों के संरक्षण में आप लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर योगी जी के घर में बैठा हुआ था। कुलदीप सिंह सेंगर योगी जी के घर में बैठा हुआ था। चिन्मयानंद योगी जी के घर में बैठा हुआ था। आपके 108 सांसद आपके एडीआर की रिपोर्ट में 108 सांसद आपके दागी हैं। 108 सांसद आपके एडीआर की रिपोर्ट में दागी है। आपके 108 सांसद और 273 विधायक आपके दागी हैं, अपराधी हैं, बलात्कारी हैं। आप क्या बताएंगे? आपके राज में तो अपराधी अगर मुख्यमंत्री का सजाती है तो खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है। ठीक। अरे तो आपके तो प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं, मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं लड़कियों को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है नेहा, आगे बात। प्रशांत जी आगे बात। लेकिन ये बात समझिए, लड़ाई 2024 की जो है वो बहुत स्पष्ट है। एक तरफ एक चेहरा है जो परिवारवाद पे चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, सॉरी राहुल गांधी जी का चेहरा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है जो दोस्तवाद के साथ चल रहा है। एक तीसरा चेहरा है केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का, जो भारतवाद के साथ चल रहा है, जहां पर मुद्दे की बात हो रही है। और अमिताभ जी, गुजरात की जनता जब किसी कोई बड़ा दांव खेलती है तो ऐसे नहीं खेल देती। गुजरात की जनता ने जो एक मैंडेट दिया और जो दिल्ली की जनता ने दोबारा से एमसीडी में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो सुपड़ा साफ करने का काम किया है, बहुत बड़ा संकेत दिया है। और यकीन मानिए अभी इस एक साल के चुनाव में जो 9 राज्यों के चुनाव है, आपको देखने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से अप्रत्याशित रिजल्ट लाने जा रही है विभिन्न राज्यों में। एक छोटी सी बात और मैं बता दूं, हमारे दोनों मित्रों को बड़ा तकलीफ होता है। कोई कहता है हम कांग्रेस की बी टीम है, वो दूसरे वाले कहते हैं तुम भाजपा की बी टीम हो। दरअसल हम जनता की बी टीम है। हम जनता की हम बी टीम है। जनता के दम पर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि 130 करोड़ जनता को एक साथ लेकर चलने का काम जो भी दल करेगा, यहाँ पर ठेकेदारी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर एक साथ उठाने से काम नहीं चलेगा कि हम तो हमारे साथ, हम एनडीए वाले हैं तो हमारे साथ आ जाओ, हम यूपीए वाले हैं तो हमारे साथ आ जाओ। यहाँ जनता जो तय करेगी, जीत उसकी होगी, सरकार 2024 में उसकी बनेगी।